स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैलिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 15 दिन में 15 चैप्टर्स। कितने सारे चैप्टर्स तो हमने कर भी लिए हैं और रिविजन सीरीज हमारी क्या बढ़िया चल रही है। क्लास 8 के लिए जो रिविजन सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो तो बस एकदम ऑसम चल रही है। सारे चैप्टर फटाफट रिवाइज हो रहे हैं। पीडीएफ हम देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकदम बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो रही है, राइट? तो चलो आज भी एक और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, सोचना है, चलो बताती हूँ क्या होने वाला है। चलो मानो मेरे पास एक चॉकलेट है, मैंने वो खरीदी है 100 रुपए की। वहीं मेरा भाई आता है और बोलता है मुझे वो चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। अब मैं हूँ कॉमर्स वाली, तो ऐसे कैसे उसे दे दूंगी बिना प्रॉफिट कमाए, राइट? तो मैंने उससे बोला ठीक है, ये 100 रुपए की चॉकलेट तो मेरे से 150 में ले ले, ठीक है? तो उन्होंने बोला हट, मैं क्यों 150 में लूंगा? मैंने कहा इतनी रात में तो चॉकलेट मिलेगी नहीं। तो उसने बोला कि 200 रुपए ब्लैंकेट पे डिलीवरी फीस देने से अच्छा है मैं इसी से ले लेता हूँ। तो उसने मुझसे ले ली। तो मुझे वो 100 रुपए की चॉकलेट खरीदने पर मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट जो हो गया, क्योंकि वो चॉकलेट मैंने बेच दी 150 रुपए में, राइट? तो यही है हमारा आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो देखते हैं मैं और क्या प्रॉफिट करने वाली हूँ, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? चलो, तो प्रॉफिट और लॉस तो आपको समझ ही आ गया होगा। प्रॉफिट होता है जब हम किसी चीज में कुछ गेन कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी है, मैंने उसे 25 रुपए में बेच दी है, तो वो हमारा जो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। उसी तरह से लॉस भी हो सकता है कि अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और उसकी कीमत मुझे 80 रुपए से ज्यादा मिल ही नहीं रही है, तो यहाँ मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया। तो यही हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। इसके अंदर जो चीज खरीदी जाती है, मैं जिसे खरीद रही हूँ, आई बॉट समथिंग, तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और मैंने जो सी चीज को अगर मैंने बेचा तो वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट? तो ये हमारे क्वेश्चन है। इसमें डिस्काउंट भी आता है, मार्क प्राइस भी आता है। मार्क प्राइस जो हमारी एमआरपी होती है, जो हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्क किया है उसे मार्क प्राइस कहते हैं, राइट? डिस्काउंट, उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। सेलिंग प्राइस, ये सारे टर्म्स आप लोग उससे फेमिलियर होंगे ही ऑलरेडी। तो चलो हम अब करते हैं फॉर्मूलाज। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। इसी तरह से प्रॉफिट परसेंट है, लॉस लॉस परसेंट, एसपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, सीपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट? तो ये सारे हमारे फॉर्मूलेस दोबारा से हैं। एमपी, एमपी के साथ जो फॉर्मूले हो सकते हैं, ये सारे फॉर्मूलेस हैं जो इस बार हमारे सारे लगने वाले हैं, राइट? तो चलो अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रंजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ प्लेट्स एट द रेट ₹8 पर पैकेट। ओके, तो रंजन ने क्या किया है, 250 पैकेट्स ऑफ प्लेट्स खरीदे हैं, वो भी ₹8 पर पैकेट के हिसाब से। ओके, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए हो जाएगा ये हमारे लिए हो जाएगा सीपी। सीपी इज इक्वल्स टू 250 पैकेट्स खरीदे हैं 8 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारी कितनी कॉस्ट आ गई? हमारी कॉस्ट आ गई 2000 रुपए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, उसने बोला 70 पैकेट सोल्ड कर दी। 70 पैकेट्स सोल्ड, तो कितने पैकेट सोल्ड हुए? तो अगर मैं निकालती हूँ 250 का 70%, 250 का 70%, 250 का 70%, तो वो निकला हमारा 175। तो 175 पैकेट उसने बेचे, कितने रुपए में? 175 पैकेट्स सोल्ड एट ₹11। तो कितना अमाउंट आ गया? 175 इंटू 11,
तो ये हो गया 1925। उसने बोला है रिमेनिंग पैकेट्स कितने बचे, रिमेनिंग पैकेट्स हम 250 में से 175 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बचे 75 पैकेट्स। ठीक है, उसने बोला वो 75 पैकेट्स को 75 पैकेट्स को सेल करता है एट द रेट ₹9। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये 675 आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगी, राइट। सेलिंग प्राइस टोटल 1925 दोनों उसकी थी, 675 अब इसकी आ गई, तो टोटल 2600 हो गया। और उसने खरीदे कितने में थे, 2000 रुपए में। तो हमें पता है कि एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, राइट, तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, राइट। तो एसपी कितना है 2600 माइनस 2000 और ये आ गया हमारा 600 रुपीज। बट क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम ही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 600 अपॉन 2000 इंटू 100, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 30, तो 30%, राइट, 30% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ओके, गुड, चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। निधि ने परचेज की हैं 2 साड़ियां, ओके, जो एक है 2150 की, ठीक है, मतलब 2 साड़ियां हैं, एक है 2150 की और एक है 2150 की। ओके, तो हम लिख सकते हैं 2 साड़ीज of CP each is 2150। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा लाइट ब्राइटर अच्छा लगेगा। ओके, अब यहाँ पर ना 2 केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2। अब एक केस में तो उसे लॉस हुआ है एट द रेट वो भी 8% का, और एक केस में उसे हुआ है गेन, बट पता नहीं कितना, राइट। तो पहले लॉस से हम लोग अपनी एसपी निकाल लेते हैं। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो 2150 इंटू 100 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 92 अपॉन 100, तो ये हो गया 1978। ओके, हमें लेकिन दूसरे वाले में केस में हमें गेन नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं लेट गेन बी एक्स। ठीक है, और हमें पता है एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस एक्स होता है, मतलब गेन होता है, एक्स नहीं होता, गेन होता है। तो सी पी है 2150 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ओके, अब आगे क्या करें, तो पहले हम टोटल एस पी निकाल लेते हैं। तो टोटल एसपी जो होगी, पहले वाले की हमारे पास है 1978 और इसका हो गया 2150 प्लस एक्स, तो हम बोल सकते हैं 4128 प्लस एक्स हो गया। ओके, और हमारे पास टोटल सीपी क्या था भाई, जब 2150 की 2 तो 2150 प्लस 2150, तो ये हो गया 4300। हमें पता है एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, तो एसपी है 4128 प्लस एक्स माइनस 4300 और ये प्रॉफिट भी है हमारा एक्स। ठीक है, चलो प्रॉफिट हमें ओवरऑल दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ओवरऑल प्रॉफिट
1230 हमें दे रखा है, तो हम इसको लेंगे 1230। अब इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 1230 प्लस 4128 माइनस, उल्टा कर दिया मैंने, 1230 माइनस 4128 प्लस 4300। तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 5530 माइनस 4128, तो x आया 1402। तो ये हमारा क्या आया, गेन। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड साड़ी, राइट। तो SP क्या होगा, 2150 प्लस 1402, और ये हो गया 3552। ओके, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दिखा गया है। ओके, चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। ओके, एक मैन है जिसने बनानास खरीदे। ओहो, खरीद लिए बनानास और हमारी कड़ी प्रॉब्लम, चलो भी हम जो भी है, एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹15। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 bananas is ₹15। तो 1 बनाना क्या हो जाएगा, that is 15 upon 10, that is equals to 1.5। ठीक है, SP of 12 bananas, 1 dozen bananas बोला, is ₹15। तो 1 बनाना का क्या हो जाएगा, 15 upon 12, that is equals to 1.25। ठीक है, ओके। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है लॉस, क्योंकि CP बड़ा है और SP छोटा है, तो क्या हो गया, लॉस। तो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP कर देते हैं, तो 1.5 माइनस 1.25, दैट इज इक्वल्स टू 0.25, ये हमारा लॉस आया। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है हमारा, 0.25, CP कितना है, 1.5 इंटू 100 कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटा दिया, यहाँ पे 100 आ गया, 5 3 50 अपॉन 3%, 16 2/3%। ओके, ओके, हम आ गए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर। डिस्काउंट आ गया यहाँ से शुरू, अभी तक हम CPSP कर रहे थे, अब डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। Find the rate of discount being given on a ceiling fan whose selling price is 11575 after allowing a discount of ₹75 on the mark price। ठीक है, उसने बोला है कि आपका सेलिंग प्राइस 1175 रुपीज है, ठीक है, डिस्काउंट आपको दे रखा है 75 रुपीज का, वो भी ठीक है। तो पहले मुझे मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो ये हो गया 1250 मेरा मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है कि आपको रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, दैट इज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 होता है। तो डिस्काउंट कितना है, 75, मार्क प्राइस 1250 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो करें 25 से काटते हैं, 3 50 0 0 5 2 6% का हमें डिस्काउंट मिला, बस इतना, 6%, 10% तो देता है। Okay, let's go with the next question. The mark price of computer is ₹22,000। कितना सस्ता कंप्यूटर, क्या मेरे को भी दिलवा दो कहीं से। तो वो MP जो है वो ₹22,000 है तुम्हारी, ठीक है। इस पर आफ्टर अलाइंग 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट भी दे रहा है भाई वो 10% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, फ्री में खरीदा था क्या, पता नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस।
तो डिस्काउंट से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सिंपल। चलो, डिस्काउंट परसेंटेज से पहले डिस्काउंट निकाल देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, 10% हमें दे रखा है, MP 22,000 दे रखा है, इन 200, ये तो कट गया, तो 2200 हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक है, ओके। अब हम SP निकाल लेते हैं, तो SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। तो 22,000 में से मैंने 2200 माइनस कर दिया, तो 19800 का SP आ गया हमारे पास। SP तो CP निकालना हमें आता ही है, CP is equals to SP into 100 upon 100 plus profit percent। SP हमने निकाला था 19800 into 100 और प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा था 20%, राइट। तो 1980000 अपॉन 120 सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, काटते हैं 16500, ये हमारा CP आ गया, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो चलो आगे कर लेते हैं। तो साइकिल a dealer buys a bicycle of rupees 1250, ओके, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1250। अब उसने क्या किया, उसने उसे 40% अबव कॉस्ट प्राइस कर दिया, मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस इज 1250 का 40% अबव, तो पहले 40% निकाला, तो वो आया 500, तो CP प्लस 500 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो ये हो गया 1250 प्लस 500 दैट इज इक्वल्स टू 1750। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज 8%, ओके, और उसने हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस। ओके, हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन MP इनटू 100 होता है। हमारे पास 8% है, डिस्काउंट हमारे पास है नहीं, 1750 इंटू 100 कर दिया, तो इससे हम सॉल्व करके पहुंचे, 0 से 0 काट दिया ना, तो डिस्काउंट आया 140 का डिस्काउंट आया। ठीक है, ओके। अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। मार्क प्राइस इज 1750 माइनस 140, तो हमारा निकला 1610 एज एन सेलिंग प्राइस। और साथ में उसने पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज भी बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बता देते हैं। तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो ये हमारा क्या होगा, 1610 माइनस 1250 दैट इज इक्वल्स टू 360। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 1250 इंटू 100, राइट। तो अब इसको 0 से 0 काट देते हैं, और ये 25 4 25 5, अब ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 36 इंटू 4 अपॉन 5, ये हो जाएगा 6 4 24, 12 13 41 44 बाय 5। ठीक है, ये आपका आ गया परसेंटेज में, इसको डेसिमल में कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन MP ऑफ द सूट्स। सब क्या बात है, बढ़िया है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज है 8%, फिर भी उसे प्रॉफिट परसेंट होता है 15% का। ठीक है, और उसे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 156 का हो रहा है, तो MP क्या है, बहुत ही है। प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट दे रखा है, CP निकालेंगे, तो निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। हाँ जी, यही होता है 15%, 156 CP इंटू 100, तो CP इज इक्वल्स टू, चलो काटते हैं, 5 3 5 2 3 से काटा, 3 5 15 3 6, तो हमारा CP आया
जो आया दैट इज गोइंग टू बी 1040। ओके, तो अब हम करने वाले हैं इसमें कि हमें एसपी निकालना है। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हो गया 1040 प्लस प्रॉफिट दैट इज 156। ओके, तो इससे मेरा 1196 मेरा एसपी आया। ओके, अब हमें क्वेश्चन में निकालना था मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? MP is equals to SP into 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो SP हमने निकाला तभी 1196, डिस्काउंट परसेंटेज हमारा है 8%। सॉल्व कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आया। मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, चलो। ओह, टैक्स का क्वेश्चन। ओप्स। ओके, रमन परचेज्ड अ म्यूजिक सिस्टम 48,000 रुपीज का उसने म्यूजिक सिस्टम खरीदा इंक्लूडिंग जीएसटी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम इज 40,000, तो उसने कितना जीएसटी पे किया? ओके, हम बोल देते हैं कि उसने परचेज किया, तो हमारे पास सीपी है 48,000 का और एसपी है इंक्लूडिंग टैक्स दैट इज 48,000 का। ठीक है, तो सीपी प्लस टैक्स जीएसटी दैट इज इक्वल्स टू एसपी, राइट? तो 48,000, नो 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 नो, द कॉस्ट इज 40,000। तो 40,000 प्लस टैक्स को एक्स ले लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 48,000। ठीक है, तो x मेरा आया 48,000 माइनस 40,000 दैट इज इक्वल्स टू 8,000। ये तो टैक्स आया। अब टैक्स परसेंटेज कैसे निकालें? मतलब जीएसटी परसेंटेज, तो जीएसटी अपॉन सीपी इंटू 100 यही करेंगे। तो हमारे पास जीएसटी परसेंटेज इज इक्वल्स टू, जीएसटी अभी हमने निकाला 8,000 का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 40,000 की, तो 3 से 3, 0 से 0, 4 2 सा 8, तो हमारे पास 20% आया। तो टैक्स जीएसटी जो है वो 20% है। ओके, let's go with a new question. Jasleen marks her goods 30% above the cost price and allows a discount of 25% on the mark price. Find her gain and loss percentage. Okay, तो हम बोल देते हैं let the CP be X। हमने CP को लिया X। ठीक है, तो MP क्या हो जाएगा? X plus 30% of X, क्योंकि उसने 30% अबव मार्क किया था, तो ये 0 से 0 कट गया, 13x/10 आ गया। ठीक है, डिस्काउंट जो है वो 25% है। तो SP इज इक्वल्स टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, 13x/10। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मेरे पास आ गया एसपी। अब हमें दिख रहा है कि सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, तो ऑफ कोर्स लॉस हुआ है। तो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी था मेरा x और एसपी है 39x/40। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x/40। ये हमारा लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज कितने निकालेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस है x/40, सीपी है x इंटू 100। तो अगर मैं सॉल्व करती हूँ, 6 कट गया, 5 और 2, 2.5%। 2.5% मेरा लॉस आया। क्वेश्चन ने यही पूछा था लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो वही मेरा 2.5% आया। ओके, चलो आगे चलते हैं।
ओके, यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डोंट फॉरगेट टू सी दैट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है। कुछ अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो कि हाँ कोई काम का है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दो यार, अगर अच्छी लग रही है वीडियो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। राइट। ओके, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।